everyone, here we are again with a fiction in the Embrace of My Love season 2. So last part हमने छोड़ा था जान के कोलैप्स पर. Let's see what will happen next. And yeah, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले थैंक यू सो वेरी मच, सो वेरी मच जो भी लोग मुझसे मेरे एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं एंड अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेट कर रहे हैं. तो थैंक यू सो वेरी मच माई ऑल लवली ब्यूटीफुल फैमिली. आप लोगों के कमेंट्स लिटरली मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं वीडियो को लेकर आ सकूँ डेली एंड टॉप ऑफ दैट आप लोगों की क्यूरियोसिटी को उसी तरीके से मेंटेन कर सकूँ जिस तरीके से अब तक चली आ रही है स्टोरी में. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, आज का पार्ट शुरू करते हैं. शोर, घबराहट, अफरा तफरी, बेचैनी दूर से ही कॉरिडोर से ही महसूस की जा सकती थी. उस कॉरिडोर के अंदर सच में बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर एक वीआईपी केस आया हुआ था. उस हॉस्पिटल के लिटरली बेस्ट डॉक्टर या कहो बेस्ट टीम इस वक्त उस पेशेंट को ट्रीट कर रही थी. बट शायद काफ़ी नहीं था क्योंकि हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे थे डॉक्टर्स. दे जस्ट ट्राई देयर बेस्ट बट ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है. ड्रग्स ने उस पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है एंड पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. ट्रीटमेंट को लेकर वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एंड डॉक्टर्स वर लूजिंग देयर टाइम. वो बस कोशिश कर रहे हैं, कोशिश संभालने की सिचुएशन को, इस पेशेंट को संभालने की. बट केस वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो टफ. और वैसे ही उतना ही टफ और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भरा हुआ बाहर का एनवायरनमेंट था जहाँ से बस आवाज़ें सुनाई दे रही थी. वो बात अलग है, जो शख्स उस आवाज़ों को सुन रहा था वो आवाज़ें सिर्फ उसे एक गूंज की तरह लग रही थी. सामने का नज़ारा वो ठीक से रजिस्टर अपने माइंड में नहीं कर पा रहा था. वो बस थरथराता हुआ सा अपने ठंडे पड़े शरीर के साथ उसे कोने में खड़ा होकर सामने ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था जहाँ की कांच की खिड़की से अंदर का सारा माहौल नजर आ रहा था. कितनी सारी नर्सें अंदर बाहर कर रही थी, डॉक्टर्स अंदर बाहर कर रहे थे. ब्लड, मेडिसिन, प्लाज्मा, हद से ज़्यादा चीज़ों को अंदर ले जाया जा रहा था और बाहर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ रहा था. बस डर उस कमरे से धीरे धीरे कर अपने पैर पसार रहा था. इतना कि हर शख्स वहाँ पर सिर्फ ठंडा था. इबो के कान में आवाज़ें गूंज रही थी. He's losing his breath. He's losing his breath. Just pump on his chest. Pump. Fast. Clean his stomach. Clean. The drug already become a poison. And its result is worst. BP lose हो रहा है. बहुत ज़्यादा BP lose हो रहा है. बाकी सारे organs के ऊपर pressure पड़ेगा. No. Internal bleeding हो रही है. Patient is losing his breath. BP down हो रहा है. सर, अगर ऐसे ही होता रहा तो कार्डियक अरेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. We lose our patient. We lose, sir. We lose. Pump his heart. ब्लड अरेंज हुआ. ब्लड अभी के भी ब्लड चाहिए होगा. सर, हमारे ब्लड बैंक में वो ब्लड नहीं है बट ब्लड इज ऑन द वे. जस्ट कुछ समय लगेगा. इतना टाइम नहीं है हमारे पास. इतना टाइम नहीं है. हम लूज कर देंगे पेशेंट को, अदरवाइज हम लूज कर देंगे. जैसे जैसे इबो उस खाली कॉरिडोर में खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था उसका दिल न जाने कितने ही टुकड़ों में टूट रहा था. वो पूरी तरीके से बर्फ बना हुआ था. वो हर एक कदम के साथ बस पीछे होता जा रहा था. पर अफसोस पीछे सिर्फ दीवार थी जिससे जाकर वो टकरा जाता है. 45 मिनट से उसका दिल तो धड़क रहा है, उसकी सांसें तो चल रही हैं पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा. वो बस सुन्न है. जान का खून अभी भी उसके हाथों में, उसके कपड़ों पर लगा हुआ है. पर अफसोस तो ये है कि हीबो के हाथों में जान नहीं है एंड जान जिस स्टेट पे है हीबो को उम्मीद भी नहीं है कि वो जान को दोबारा देख पाएगा या नहीं. जिस तरीके से डॉक्टर बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे जस्ट ऑल मेक हिम सफोकेटेड. वहीं दूसरी तरफ सुजन का बहुत बुरा हाल है. सुजन की आवाज़ भी उसके कान में गूंज रही है पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने कदमों को बढ़ाकर सुजन को थाम सके या उसे रोक सके. सुजन बस इधर से उधर चक्कर लगा रही है, डॉक्टरों से मिन्नत कर रही है. वो बस अपने हाथ जोड़कर ही कह रही है कि प्लीज़ जान को बचा लो, प्लीज़ बचा लो उसे. और अफसोस तो ये है कि इबो तो ये भी नहीं कर पा रहा. उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा. वो डॉक्टर से ये तक नहीं पूछ पा रहा कि जान आखिर है कैसा. 45 मिनट से ट्रीटमेंट चल रहा है बट इबो वाज देयर, ओनली देयर एंड जस्ट स्टेयरिंग इन फ्रंट ऑफ हिम without blinking, without moving, without doing anything. He was just standing there and looked in front of him. तभी अचानक से उस ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है एंड सीनियर डॉक्टर बाहर आते हैं. उन्होंने अपना मास्क उतारकर सामने की तरफ देखते हुए कहा, Who is patient's relative? खुद डॉक्टर का चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि डॉक्टर खुद बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो हाइपर है. एंड हो भी क्यों ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हर जगह पर फैली हुई है एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात है तो एक पेशेंट जो यहाँ इस वक्त उनके हॉस्पिटल बेड पर है वो कोई ऐसा वैसा पेशेंट नहीं है. ही वॉज वीआईपी पेशेंट. और जिस पल से ये पेशेंट इस हॉस्पिटल में आया है, जिस पल से वो कॉल आया है, उस पल से पूरे हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ काओस मचा हुआ है. डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस पेशेंट को रिवाइव करने का, इस पेशेंट को ठीक करने का. एंड वही प्रेशर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है. जैसे ही डॉक्टर ने इस सवाल को पूछा, सामने से सुजन भाग कर आती है. उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, I am the one, and he's also, Ibo, come here. ये कहते हुए वो इबो को बुलाने लगी पर इबो अभी भी सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था. वो मूव नहीं हो रहा था. सुजन ने कहा इबो, पर इबो ने कोई जवाब नहीं दिया. सुजन ने कहा fuck, let him. आप मुझे बताइए डॉक्टर, what happened? जान ठीक है ना? वो
ठीक हो जाएगा ना, जान ठीक है ना। डॉक्टर ने कहा आई एम नॉट गिविंग यू फॉल्स होप। आप खुद जानती है कि पेशेंट किस हालत में यहाँ पर आया था एंड जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं, बट आई थिंक ये इनफ नहीं है। वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी बॉडी कम्प्लीटली बस इसमें लगी। वो डॉक्टर एक और शब्द कह पाता, पीछे से एक डार्क वॉइस आती है, वो बॉडी नहीं है, मेंशन हिम विद रिस्पेक्ट, डिड यू फॉरगेट दैट, हु इज ही। वो कोई और नहीं बल्कि इबो था जो पीछे आकर खड़ा हो चुका था सुजन की। इबो की ऐसी आवाज सुनकर सुजन भी फ्लिंच कर उठती है। वहीं डॉक्टर बस अपने गोल्डन फ्रेम को ठीक कर इबो की तरफ देखने लगता है। उसने थोड़ा सा धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी सर बट आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन। हम लोग डॉक्टर्स हैं और हमारे लिए ही इज़ अ बॉडी, ही इज़ अ पेशेंट जिसे हमें ट्रीट करना है। एंड मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो हमारे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एंड हमें नहीं लगता कि हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे हैं। ड्रग पॉइजन हो चुका है, हद से ज़्यादा इस वक्त उनकी बॉडी के अंदर ड्रग्स हैं। हम आपको बता भी नहीं सकते इस वक्त उन्होंने कौन कौन से ड्रग्स कंज्यूम किए हुए हैं एंड एटलीस्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है। टेस्ट चल रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है एंड वो ब्लीडिंग केस को सिर्फ वर्स्ट कर रही है। उनका हार्ट वो भी थोड़ा वीक है और इस वक्त उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो चांसेस हैं हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट के। इसीलिए हम पेशेंट पर कुछ भी ऑपरेट करने से पहले एक परमिशन लेटर आपसे साइन करवाना चाहते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ सुन हो गया था, फिर भी इबो ने खुद को फोर्स करते हुए अपने कांपते हुए थरथराते हुए होठों से पूछा, कैसा परमिशन लेटर। इबो को डर लग रहा था इस सवाल पूछते वक्त। डॉक्टर ने इबो की तरफ देखा एंड देन सुजन की तरफ, देन उसने वापस इबो की तरफ देखते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान अगर पेशेंट ऑपरेशन बेड के ऊपर हार्ट फेलियर को फेस करता है या उसे कार्डियक अरेस्ट आता है और उसमें अगर उसकी जान चली जाती है तो उसके लिए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्क में हो रहा है। तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक है, ऑलमोस्ट 60-40 चांसेस है। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा इबो तो कदम पीछे हो जाता है, उसका दिल बस थम गया था। वही दूसरा सुजन ने अपना हाथ बस अपने मुंह पर रख लिया क्योंकि वो भी डर गई थी बहुत ज़्यादा। कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, पर तभी पीछे से एक डार्क वॉइस आती है, उसे कुछ नहीं होगा, समझ में आया, कुछ भी नहीं होगा और किसी परमिशन लेटर को साइन करने का एक्सेप्टेंस मैं नहीं देती, उसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। डिड यू गेट दैट? ठीक है, तो वैसे ही बस सामने आकर खड़ी हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने सब कुछ सुन लिया था जो भी डॉक्टर ने इबो से कहा था। और वहीं उसकी तरफ चैंग खड़ा हुआ था। चैंग बस इबो को देख रहा था, वो भी डरा हुआ था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस हालत में इबो का फोन चैंग के पास आया था। चैंग और सी अपने बेड में सो रहे थे, पर अचानक से इबो की ऐसी थरथराती हुई आवाज़ सुनकर चैंग बस बेड पर बैठ गया और उसका इस तरीके का मूवमेंट देखकर ज़ी जाग गई थी। चैंग ने कुछ ना कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, इबो और जहान के बीच में कुछ ना कुछ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, पर ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो प्रॉब्लम उसे हॉस्पिटल बेड तक ले आएगी। कंडीशन ये आ जाएगी कि जीने मरने तक बात पहुंच जाएगी। इसलिए चैंग बस वहाँ पर पैरालाइज होकर खड़ा था, बट ज़ी थी जिसने रिएक्ट किया था एंड चैंग से फ़ोन छीन कर उसने इबो से बात की थी। और उसके बाद वो लोग उस होटल से यहाँ इस हॉस्पिटल तक कैसे आए हैं ये चैंग को भी नहीं पता, क्योंकि जब से मिस्टर वांग गए हैं तब से चैंग को हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, स्पेशली इस ऑपरेशन रूम से। इसीलिए वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। उससे ज़्यादा डर मुझे इबो को देखकर लग रहा है, क्योंकि इबो की हालत बहुत ज़्यादा बदतर है, बहुत ज़्यादा। जी ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैं ऑपरेट करूँगी। डॉक्टर ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। जी ने कहा, आई एम द हार्ट स्पेशलिस्ट, जस्ट मुझे जान की फाइल दीजिए, मुझे रिपोर्ट दीजिए एंड आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वैसे ही आगे आ गई थी। वो डॉक्टर बस सी को ऐसे ही देख रहा था जैसे समझ ना रहा हो ये हॉस्पिटल उसका है। एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू से दैट कि वो हैंडल करेगी। ये तो एक तरीके से उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाली बात हो गई थी। उस डॉक्टर ने सी की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आई एम ग्लैड टू नो दैट कि आप भी डॉक्टर हैं एंड हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बट वो पेशेंट मेरा पेशेंट है, तो आई विल हैंडल हिम, सो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, तो वो डॉक्टर घूर कर सी की तरफ देखने लगा, पर सी ने एक अपनी मुट्ठियों को बीचा एंड बहुत डार्क वॉइस में कहा, आई विल हैंडल हिम। ठीक है, तो वे बहुत इंटिमिडेटिंग वॉइस के साथ उस डॉक्टर की तरफ देखने लगी। दोनों के बीच में गर्माहट का माहौल बढ़ गया था। तभी पीछे से एक सीनियर डॉक्टर ने आते हुए कहा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई थिंक हमें इस मामले को धीमे से सुलझाना चाहिए। जैसे ही उस डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, वो डॉक्टर 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि ये इस हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर था और उसकी प्रेजेंस यहाँ पर उन सबको शांत कराने के लिए काफ़ी थी। उस सीनियर डॉक्टर ने अपने पीछे खड़े हुए डॉक्टर को सिर्फ एक लुक दिया, देन ज़ी को लुक दिया एंड उसके बाद उसने फाइनली अपने आप को इबो और चैंग की तरफ मोड़ लिया था। उसने वो करते हुए कहा, वेलकम टू द हॉस्पिटल मिस्टर वांग एंड मिस्टर चैंग, आपका कॉल आया मुझे एंड मुझे पता चला VIP केस के बारे में, तो आई एम हियर टू सर्व यू एंड ये हॉस्पिटल आपका है, आप जो भी कहेंगे आपका ऑर्डर हमारे लिए कमांड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो वे उसने इबो और ज़ी की तरफ देखा, जैसे कि वो ज़ी से कह रहा हो अगर आप ऑपरेट करना चाहती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। वही दूसरी तरफ जो पीछे डॉक्टर खड़ा हुआ था उसने अपनी मुट्ठियाँ बीच ली, वो बस सामने की तरफ देखने लगा। तभी सीनियर डॉक्टर ने कहा,
आई थिंक हमें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम इस चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो मिस्टर वांग एंड मिस्टर चैंग, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये लेडी हमारे पेशेंट को ऑपरेट करे? ये कहते हुए वो परमिशन मांगने लगा, पर इबो कुछ भी नहीं कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ चैंग भी डम्फाउंडेडली वहाँ पर खड़ा हुआ था। जी ने चैंग का हाथ पकड़ा एंड उसे लिटरली होश में लाने की कोशिश की। उसने अपनी डार्क वॉइस में कहा, चैंग। चैंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ। जी ने कहा, डॉक्टर कुछ पूछ रहे हैं। चैंग ने कहा, क्या? उस डॉक्टर ने दोबारा से अपने सवाल को रिपीट किया। उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि ये लेडी हमारे पेशेंट को ट्रीट करे? चैंग ने इबो की तरफ देखा एंड देन उसने जी की तरफ देखते हुए पूछा, आर यू श्योर? जी ने कहा, व्हाट? चैंग ने कहा, क्रिटिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आर यू श्योर कि तुम अपने इमोशंस पर काबू रख पाओगे? जी, अगर अंदर कुछ हो गया तो? जिससे पहले जी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सांस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी, कुछ भी नहीं। जस्ट परमिशन दो चैंग, जस्ट बिलीव मी। हाँ, जस्ट बिलीव मी। मैं जान को कुछ नहीं होने दूँगी। तो बस इबो को रखो। एक बार मैंने इन दोनों को दूर करने की गलती कर दी है, पर अब दोबारा ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी। जस्ट तुम इबो का ख्याल रखो एंड मैं उसके साथ को उसके पास वापस लेकर आऊँगी। आई विल प्रॉमिस यू, आई विल। ये हुए उसे चैंग की तरफ देखा। चैंग ने सिर्फ जी की तरफ देखा एंड सॉफ्टली उसके जेंटली फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ जी, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। बस मेरी इबो को टूटने मत देना, ओके? प्लीज प्लीज बस उसे टूटने मत देना। जी ने कहा, मैं उसे टूटने नहीं दूँगी। ये हुए वो चैंग की तरफ देखती है एंड देन अपनी इबो की तरफ आगे बढ़ती है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से बस आंसू लुढ़क रहे थे। जी ने इबो की तरफ देखा एंड बहुत धीमी आवाज में कहा, इबो इबो। पर इबो कुछ भी नहीं कह रहा था। जी ने इबो के हाथ को पकड़ा, जो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था, जिसमें जान का खून लगा हुआ था। जी ने इबो को जैसे ही छुआ, अब जाकर इबो थोड़ा सा रिएक्ट किया था। उसने जी की तरफ देखा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। अभी भी जी ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, बस कुछ देर इंतजार करो, ओके? कुछ देर इंतजार करो, कुछ नहीं होगा उसे। इबो ने कहा, डॉक्टर ने कहा हार्ट। जी ने कहा, उसका हार्ट फेल नहीं हो सकता इबो। उसका हार्ट तो ये खड़ा हुआ है मेरे सामने। हाँ, उसका हार्ट जब मेरे सामने खड़ा हुआ है तो वो फेल कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। बस इस हार्ट का ख्याल रखो, हाँ, क्योंकि इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो तुम्हें बस ख्याल रखना है, इस हार्ट का ख्याल रखना है, ओके? ये कहते हुए उसने इबो के दिल पर हाथ रखा। इबो ने अपनी आंखों को बंद कर दिया और उसकी आंखों में से बस आंसू लग जाते हैं। जी ने अपने आंसू को पोंछा एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, मेरा इंतजार करना। आई प्रॉमिस यू, इंसान को कुछ नहीं होने दूंगी। जो मुझे करना होगा मैं करूंगी, इंसान को कुछ नहीं होगा, ओके? इसके बाद सी अपना हाथ इबो के हाथों से छुड़ाती है। इबो छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर सी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके बाद उसने उसी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, जस्ट लीड माय वे एंड मुझे बताइए क्या रिपोर्ट है? जान की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे चाहिए, सारी टेस्ट रिपोर्ट। देखते हुए सी उस ऑपरेशन थिएटर रूम में चली जाती है और एक बार फिर से दरवाज़ा बंद हो जाता है एंड इबो सिर्फ एक टक उस दरवाजे की तरफ देखता रहता है। सुजन वहीं पर साइड बेंच पर बैठ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, हद से ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी, इसलिए वो बस वहाँ अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। पर इबो वहीं ऐसे ही खड़ा रहता है। फाइनली चैंग ने एक लंबी सांस लिया एंड वो जैसे तैसे करकर खुद को मनाकर इबो के सामने लेकर आता है। उसने धीमे से इबो को पुकारा, इबो इबो। पर इबो एक टक बस दरवाजे की तरफ देख रहा था। चैंग फाइनली इबो के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड उसके विजन को ब्लॉक कर देता है। अब जाकर इबो की आईज ब्लिंक हुई थी। उसने उस नजरों को घुमाकर चैंग की तरफ किया एंड चैंग की आंखों में आंसू थे। वो बस चिंता से इबो की तरफ देख रहा था। चैंग ने कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इबो, यू डोंट हैव टू। जी ने प्रॉमिस किया है ना, वो जान को कुछ नहीं होने देगी, ओके? वो कुछ नहीं होने देगी जान को। इबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, चैंग, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? मैंने क्या गलत किया है? हाँ, मैंने। ये कहते हुए इबो अपने हाथ उठाता है जिसमें जान का खून लगा हुआ था एंड वो उस खून को देखने लगता है। चैंग ने कहा, इबो तुमने कुछ गलत नहीं किया बड़ी, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं। इबो ने अपने हाथों के खून को देखा एंड फिर चैंग को दिखाते हुए कहा, तो फिर ये मेरे हाथों में क्यों है चैंग? ये खून मेरे हाथों में क्यों है? मेरी जान का अंदर क्यों है? हाँ, डॉक्टर उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं कि वो? तभी चैंग ने इबो को शांत कराते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं। सान वापस लौटेगा, सान वापस लौटेगा। ही इज अ फाइटर, वो सब कुछ झेल सकता है इबो, वो सब कुछ झेल सकता है। ये बस थोड़ी सी चोट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। इबो ने कहा, नहीं चैंग, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे सान का टूट गए, वो टूट गए। चैंग वो रो रहे थे, he was so much pain। चैंग वो बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में थे। I mean,
वो मुझसे दूर जाना चाहते हैं जैक, वो मुझसे दूर जाना चाहते हैं एंड आई जस्ट डोंट वांट टू दैट, आई डोंट। जैक ने कहा वो कहीं नहीं जाना चाहता, वो तुमसे प्यार करता है, वो सच में तुमसे प्यार करता है, वो कैसे दूर जा सकता है तुमसे। इबो ने कहा वो जा सकते हैं जैक, मैंने उनकी आंखों में देखा, मैंने सच में उनकी आंखों में देखा है, मुझे सच में ऐसा लगा कि वो मुझसे दूर जाना चाहते हैं जैक। मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि वो सच में मुझसे दूर जाना चाहते हैं एंड शायद मुझसे दूर जाने की वजह से उन्होंने ये सब कुछ ले लिया, उन्होंने ये सब कुछ खा लिया जैक। आई थिंक मेरी वजह से आई एम द रीजन, दैट्स व्हाई ही इज हियर, जैक, दैट्स व्हाई ही इज हियर, आई एम द रीजन। जैक ने कहा ओह बोश, ऐसा कुछ मत कहो, तुम ये गलतफहमी क्यों पाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कहते हुए जैक भी रो रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, वो खुद को खुद संभाल नहीं पा रहा था। इबो को कैसे संभाले, पर अभी उसे इबो को संभालना होगा वरना इबो पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए उसने खींच कर इबो को गले लगाया एंड इबो बस जैंग को खींच कर रोने लगा। वो उसके कंधे पर सर रख कर रो रहा था एंड जैंग खुद फील कर सकता था कि इबो कितना ज़्यादा ठंडा है, उसकी आंखों में से कितने ज़्यादा आंसू बह रहे हैं, वो बस कांप रहा है। इसीलिए जैंग ने कस कर इबो को थाम लिया एंड जितना इबो रोना चाहता है उसे रोने दिया। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक इबो उसके कंधे पर सर रख कर रोता है एंड फाइनली जैंग ने इबो को कुछ दूर किया एंड उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, हाँ उस ब्यूटीफुल सन का क्या होगा जो तुम्हारे लिए शायद इंतजार कर रहा है घर पे। इबो तुम ऐसे टूट नहीं सकते, सान को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें बहुत कुछ पूछना है, उसे सारे सवालों के जवाब चाहिए, तुम्हें चाहिए ना। तुमने उससे प्रॉमिस किया था ना कि जब सान मिल जाएगा तो तुम उससे सब कुछ पूछोगे, क्या तुमने पूछ लिया? हाँ, क्या तुमने पूछा, मुझे बताओ। हाँ, क्या तुम उससे प्यार करना छोड़ दोगे अगर वो तुमसे पीछे छुड़ाना चाहेगा तो? इबो ने कहा नहीं, कभी नहीं, मैं उनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता जैक, कभी नहीं। जैक ने कहा तो फिर तुम्हें अपने प्यार के लिए स्ट्रॉन्ग होना होगा इबो, तुम्हें यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉल बनकर खड़ा रहना होगा, इस दरवाजे के बाहर तुम्हें सान के लिए खड़ा रहना होगा। जिंगी ने कहा है ना, यू आर हिज हार्ट, तुम उसके हार्ट हो एंड तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर तुम मजबूत रहोगे तो तुम्हारा हार्ट वहाँ अंदर धड़केगा, वो धड़केगा इबो। तो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, तुम हमेशा से मेरे चैंप हो, तुम तो वो फाइटर हो जो हर जंग जीतना जानता है और ये जंग तुम जीतोगे। सान की ये जंग तुम्हें जीतनी है, उसके लिए तुम्हें जीतना है, तुम बिखर नहीं सकते, तुम्हें समझ में आ रहा है? इबो ने कहा पर जैक ने कहा कोई परवाह नहीं, वो ठीक हो जाएगा। इबो ने कहा लूज होप जैक, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है सान का। वो मेरे हाथों में थे एंड he just passed out। उन्होंने बहुत सारा ब्लड वॉमिट किया, बहुत सारा जैंग, हर तरफ सिर्फ खून की छींटें थी। मेरे कपड़ों पर देखो ना, मेरे ऊपर सान का खून है, मैं क्या करूं जैंग, वो दर्द में, वो बहुत तकलीफ में है, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है, पर उनकी आंखों में वो दर्द देखकर मैं अंदर से मर रहा हूँ, मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ। अगर उनका ये दर्द मेरी वजह से है तो आई स्वेर जब सान का ठीक हो जाएगा ना तो मैं उनकी तरफ दोबारा कभी नहीं देखूंगा, मैं कभी नहीं लौट कर आऊंगा। वो बस एक बार ठीक हो जाना चाहिए, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। ईसा वो चाहते हैं कि मैं ईसा को लेकर जाऊँ, पर मैं नहीं लेकर जाऊंगा, मैं सान का अकेले से छोड़ जाऊंगा, चाहे मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ईसा उनकी जिंदगी है। आई थिंक मेरी जगह वो रिप्लेस कर चुका है, ईसा उनकी जिंदगी है, उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं उनसे उनकी जिंदगी नहीं छीन सकता, चाहे जस्ट एक बार वो ठीक हो जाए ना। आई स्वेर मैं जानगा को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, मेरा लव उन्हें बहुत करता है ना, आई विल नेवर डिस्टर्ब हिम, जैंग, आई स्वेर। ठीक है, तो वही वो बस फर्श पर बैठ जाता है, जैंग बस टूट कर उसके साइड में। वही दूसरी तरफ सुजन ये सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, वो खुद कांप रही थी, पर उससे अभी वो की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इबो के पास आती है, जमीन पर बैठती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम ही हो इबो, यू आर द ओनली वन जिसकी वजह से जान आज जिंदा है। देखा कि वो रुक जाता है, वो बस अपने उन टूटी हुई आंखों से सुजन की तरफ देखने लगता है। सुजन ने इबो की पीठ को सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ, ज़्यादा सोचो मत, जान को कुछ नहीं होगा, ही इज़ अ फाइटर, तुम नहीं जानते पर ही इज़ अ टफ सोल, वो जानता है उसे कैसे लड़ना है एंड वो एक बार फिर से लड़कर बाहर आएगा। वो ऐसी हरकतें करता रहता है, वो ऐसे शौक हम लोगों को देता रहता है, ऐसे हार्ट अटैक मुझे न जाने कितनी बार आए हैं, मैं कितनी बार सान के लिए यहीं बैठी हूँ, ऐसे ही डॉक्टर्स ने मुझे डराया है, पर बस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। इबो ने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। सुजन ने कहा, बहुत कुछ हुआ है इबो, इन 3 सालों में तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मुझे तुम्हें सुनानी है, पर शायद अभी ठीक समय नहीं है, बट एक दिन मौका मिलेगा ना तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तुम्हारे इस
स्टबर्न हस्बैंड के बारे में मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ही सच अ सेल्फिश मैन, यू नो ना। ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, इतना ज़्यादा स्टबर्न कि अपनी आदत उसने ईसा के अंदर भी डाल दिया है। ईसा भी मेरी बात नहीं सुनता। दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अब एक तीसरा तैयार हो गया है, योसा। इन सबको मैं कैसे संभालती थी सिर्फ मुझे ही पता है, पर अब तुम आ गए हो ना मेरा बर्डन बांटने के लिए, तो बस इंतजार करो। इन सब की फैमिली को ना बस संभालना इतना आसान नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम संभाल लोगे, तुम सान को संभाल लोगे, क्योंकि तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो। वो यू आर द ओनली वन जो मेरे सान को ठीक कर सकता है। उसने बहुत कुछ सहा है, वो बहुत कुछ ऐसा जो तुम्हें पता है, और बहुत कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता। वो सब कुछ अपने मन के अंदर रखता है, सब कुछ अपने मन के अंदर, इसीलिए उसका मन इतना ज़्यादा भारी हो गया है, उसका दिल इतना भारी हो गया है कि वो कहते कहते सुजन रुक जाती। इबो ने सुजन की तरफ देखते हुए कहा कि कंडीशन हार्ट फेलियर पर आ गई है। इंसान का अंदर इतना दर्द, इतना दुख छुपा रखा है, पर क्यों? क्या उनके अंदर इस चीज़ का दुख है कि वो मुझे छोड़कर आ गए? अगर ये दुख है तो मैंने उनसे पहले कह दिया है ना, मैं उनसे नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ, पर इतना ज़्यादा उन्हें खुद को गिल्टी महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ज़रूर कोई वजह रही होगी, जान का मुझे छोड़ने की ज़रूर कोई वजह रही होगी, कोई बहुत बड़ी वजह, और इसी वजह का मैं बस सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था, पर उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मैं इंतज़ार करता रह गया सुजन, मैं बस इंतज़ार करता रह गया, और देखो मेरा इंतज़ार मुझे कहाँ ले आया। क्या मेरी ये गलती है कि मैंने जानका से पूछा नहीं? क्या मेरी ये गलती है कि मैंने उन पर गुस्सा नहीं किया और उन्हें बताया नहीं कि मैं कितने दर्द में था पिछले कुछ सालों में, मैंने क्या कुछ महसूस किया? क्या मेरी ये गलती है? हाँ सुजन, मुझे बताओ मेरी क्या गलती है? आखिर मेरी क्या गलती है? चैंग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी सिर्फ ये गलती है कि तुमने हाथ से पहले कभी प्यार नहीं किया, और अब जब प्यार किया है तो बस प्यार ही किया है तुमने इबो, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने तुम्हें बदल कर रख दिया पूरी तरीके से, इतना कि मैं अभी तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। कहाँ चला गया मेरा वो इबो जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो हर दिन लड़कियां बदलता था, जिसके अंदर कोई प्यार नहीं था, कोई इमोशंस नहीं थे। आज मुझे सच में ऐसा लगता है कि शायद मेरा वही इबो रहता ना तो ज़्यादा बेहतर रहता। मुझे तुमसे कभी कहना ही नहीं चाहिए था इबो कि तुम प्यार करो, किसी से प्यार करो और किसी एक शख्स के साथ ही रहो। I just curse my soul each and every day जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ इस तरीके से, क्योंकि तुमने सच में प्यार कर लिया है, बहुत प्यार, और तुम्हारे जैसा प्यार शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि तुम्हारी नज़र में तुम्हारा प्यार ही सब कुछ। वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो कभी तुम्हें दर्द नहीं दे सकता, हर चीज़ के पीछे वजह होगी, उसने इसलिए ऐसा किया होगा। नहीं जानना मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे याद है तुमने जब साथ तुम्हें छोड़कर चला गया था ना, तब तुमने चीख कर मुझसे कहा था कि जान का तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचा सकते, जान का मुझे कभी रुला नहीं सकते। चैंग तुम नहीं जानते जान का मुझसे कितना प्यार करते हैं। चैंग तुम नहीं जानते जान का ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। चैंग तुम नहीं जानते जान का मेरे बारे में क्या सोचते हैं। चैंग तुम्हें नहीं पता जान का मुझे कैसे देखते हैं। चैंग ये चैंग वो, जान का ये, जान का वो, बस पूरे दिन जान जिस दिन से तुम जान से मिले हो ना, बस जान के होके रह गए हो। तुम्हारे अंदर खुद का तो कुछ बचा ही नहीं। इबो, इस इबो के अंदर इबो बचा ही नहीं, सिर्फ जान है। जान, उसका रंग, उसका एहसास, उसका प्यार, बस यही है तुम्हारे अंदर, और कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, कुछ भी नहीं। मेरा इबो तो शायद उसी दिन बस गायब हो गया था, और बचा है तो सिर्फ जान, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आंखों में है और तुम्हारे दिल में है। और मैं यहाँ तुम्हारे सामने एक बार फिर तुम्हें समझाता हुआ, फिर एक बार वकालत करता हुआ तुम्हारे उसी इंसान की जिससे मैं नफरत करता हूँ, सच में नफरत करता हूँ। एक चैंग ने जैसे ये कहा, इबो ने घूर कर उसकी तरफ देखा। चैंग ने कहा, देखा ना, आज भी तुम नहीं सुन सकते, उसके बारे में एक भी गलत बात नहीं सुन सकते, और मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वो जिस हालत में है ना, उसे सिर्फ हम लोगों की ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो सिर्फ जस्ट प्रे करो, ओके? अपने लव के लिए प्रे करो, एंड ही इज अ फाइटर, वो वापस लौटेगा तुम्हारे पास। बस तुम्हें खुद को संभालना होगा। सो जस्ट चैंप की तरह बिहेव करो, जैसे तुमसे जान कहता है ना, यू आर हिज चैंप, तो चैंप की तरह बिहेव करो। चैंप ये कहते हुए बस चैंग ने इबो की तरफ देखा, इबो बस चैंग की तरफ देखने लगता है। चैंग उसे बस खींच कर अपने गले लगा लेता है। इबो बस रो रहा था, सिर्फ रो रहा था। उसने बहुत सुबकती हुई आवाज़ में कहा, थैंक यू चैंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। तुम हो तो यू आर माय एवरीथिंग। आई ऑल्सो लव यू। आफ्टर सान का मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चैंग ने हंसते हुए कहा, अभी भी आफ्टर सान मैं तुम्हारी लिस्ट में कभी भी पहले नंबर पर नहीं आऊँगा ना। ये मैंने बस ऐसे ही टूटी फूटी आवाज़ में कहा, जैसे तुम्हारी लिस्ट पर अब मैं कभी नंबर 1 पर नहीं आ सकता, जी के, है ना? चैंग ने कहा, तुम भी ना,
तुमसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो बात अलग है, जी से मैं अलग तरीके से करता हूँ, पर तुमसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए बस दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजन बस अपनी आंखों में आंसू भरकर ये सब कुछ देख रही थी। उसका दिल जितना ज़्यादा टूट रहा था उतना ज़्यादा एक अजीब से इमोशंस के साथ भर रहा था इस तरीके की बॉन्डिंग देखकर, क्योंकि ऐसी दोस्ती भी उसने कहीं नहीं देखी। जान सच में बहुत लकी है, इतना लकी कि सुजन उसे शब्दों में बता नहीं सकती। पर वो बात अलग है कि जान समझता नहीं है, वो बस खुद को कोसता रहता है। पर उसे नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में उसने क्या पाया है, क्या कमाया है। शायद भगवान ने सब कुछ उसकी झोली में डाल दिया है ईबो के रूप में। एंड ईबो का पाना ही इंसान के लिए सब कुछ के बराबर है। पर शायद इंसान को समझने में भी देर लगेगी, शायद देर, अगर उसे ज़िंदगी मौका दे तो। ये कहते हुए बस सुजन साइड बेंच पर जाकर फिर से बैठ जाती है। वही दूसरी तरफ चैंग बस ईबो को समझाने लगता है। वक्त गुजर जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद वापस ऑपरेशन रूम खुलता है। एंड जैसे ही रूम खुलता है चैंग, ईबो, सुजन तुरंत भागकर उस रूम के सामने जाते हैं। जीन है वो पूरा मेडिकल गाउन पहना हुआ। उसने अपना मास्क नीचे किया एंड ईबो की तरफ देखते हुए उसने धीमे से कहा, ईबो ने कहा, प्लीज मुझसे कहो जानका ठीक है ना, प्लीज कहो मुझसे कि वो ठीक है। जी ने बस खामोश होकर ईबो की तरफ देखा। चैंग ने कहा, जी ने कहा, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है और वो हमें जल्द से जल्द करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त है। ईबो की धड़कन से रुक गई। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, फिर ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही हो? जी ने कहा, मैं नहीं कर सकती, वो ऑपरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत होगी एंड उसके लिए तुम्हें। ये कहते थे उसने ईबो की तरफ घूर कर देखा। ईबो ने कहा, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? जी मैं सब कुछ करूंगा, हाय स्वेयर मैं सब कुछ करूंगा। तुम कोई बड़ा डॉक्टर चाहिए, मुझे बताओ कौन सा डॉक्टर चाहिए, मैं हर एक डॉक्टर का लाकर खड़ा कर दूंगा। जानका ठीक होने चाहिए जी, जानका ठीक होने चाहिए। जी ने कहा, काम डाउन, मैंने डॉक्टर हुमान से बात की है, वो बस निकल गए यहाँ आने के लिए, बट हमें हाउशवान की हेल्प चाहिए बिकॉज उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके जैसे कट्स एंड उसके जैसा ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता एंड सान को इस वक्त बहुत एक्यूरेट ऑपरेशन की ज़रूरत है। सो मेरा बिलीव हाउशवान के साथ है। जैसे ही जी ने कहा कि वो 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि हाउशवान से उसने बहुत लंबे वक्त से बात नहीं की है एंड उससे बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो बस जी की तरफ देख लगता है। जी ने कहा कि तुम बात करो किससे? मैंने पता किया है, वान सर एंड हाउशवान वो सरप्राइजिंगली यहीं पास में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हुए हैं एंड वो 1 घंटे में यहाँ पर आ जाएंगे। ये जस्ट एक मिरेकल है कि वो यहाँ हैं। मैं भी जान को ऑपरेट कर रही हूँ, तुम बस उससे बात करो ताकि वो। ये मैंने कहा, ओके यू डोंट हैव टू वरी, हाउशवान से बात करनी है ना, मैं उनसे बात करूँगा। मैं बात ही नहीं, मैं उनसे मिन्नत करूँगा। वो मुझ पर गुस्सा है, वो जानका पर गुस्सा नहीं है, वो जानका के लिए लौटेंगे, वो आएंगे, तो तुम बस जानका को संभालो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, सब कुछ। ये तो वो सिर्फ जी को देखता है एंड चैंग को एक लुक देकर वो बस वहाँ से भागता हुआ चला जाता है कॉरिडोर में से। जी बस अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही होती है। चैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा, कितना और झुकाओगे उसे? हाँ, कितना और तोड़ोगे? वो शख्स जिससे वो लड़कर बैठा है, जिससे उसने 3 साल से बात तक नहीं की है ना, आज देखो ये आलम है कि वो उसके सामने भी झुकने के लिए तैयार है। जी और क्या चाहती हो तुम मेरे दोस्त? हाँ, और क्या चाहती हो? और वो कैसे प्रूव करे कि वो तुम्हारे साथ से कितना प्यार करता है? तुम्हारा साथ कब प्रूव करेगा कि वो मेरे ईबो से कितना प्यार करता है? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? हाँ, मैं कैसे संभालूं उसे? जी ने कहा, चैंग ने कहा, डिस्गस्टिंग, all this is disgusting, frustrating, so frustrating। लेकिन हुए वो भी ईबो की दिशा में दौड़ जाता है एंड जी बस वहाँ पर ऐसी खड़ी रह जाती है। वो खुद जानती थी कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं, एंड ये बस उन दोनों का लक है जो आज इतने ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर खड़ा हुआ है। अब ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद 2 शख्स दौड़ते हुए उस कॉरिडोर में से आते हैं, एक हाउशवान, दूसरा हुआन। दोनों ने ही जैसे ही खबर सुनी थी वो बस जैसे थे वैसे के वैसे यहाँ पर आ गए एंड उनके पीछे पीछे ईबो वहाँ साइड कॉरिडोर में खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने हुआन और हाउशवान को आते हुए देखा, बस दौड़ के वहाँ जाता है एंड उससे मिन्नतें करते हुए कहता है कि बस प्लीज़ मेरे जानका को बचा लेना। हुआन ने ईबो के सर पर हाथ रखा एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं जान को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वो बस उस ऑपरेशन थिएटर रूम में चला जाता है। हाउशवान भी ईबो को देखता है एंड उसकी तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू टू कॉलिंग मी, मैं जान को कुछ नहीं होने दूंगा, जस्ट इस टाइम मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें दोबारा डिसअपॉइंट नहीं करूँगा और तुम्हें दोबारा ये खबर नहीं दूंगा कि जान। ईबो ने कहा, पुरानी बातें नहीं करते हाउशवान का, पुरानी बातें नहीं करते, अभी बस जानका को आपकी ज़रूरत है, गो एंड हेल्प हिम। ईबो की बात सुनकर हाउशवान सर कुछ देर तक ईबो को ऐसे ही देखता है, दैन फिर बस नोट करता है एंड जान को ऑपरेट करने के लिए चला जाता है। तभी पीछे से एक लेडी डॉक्टर वहाँ पर आती है, वो और कोई नहीं बल्कि मार्था थी। उसने ईबो की तरफ कुछ देर तक देखा एंड दैन वो ईबो के पास आकर कहती है, तो तुम हो लान वांग ईबो? ईबो एकदम से फ्लिंच कर उठता है, लेकिन वो मुड़कर पीछे देखता है एंड उसने उस लेडी की तरफ देखते हुए कहा, मैं हूँ तो? मार्था ने कहा, इंटरेस्टिंग, फाइनली मुझे मौका मिल ही गया तुमसे मिलने का। ये कहते हुए अपने हाथ बांधकर बस ईबो को देखने लगती है एंड ईबो को कुछ समझ नहीं आता, वो भी बस ऐसे ही देखने लगता है।